द स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे जो गिरावट कंटिन्यूसली पिछले 2 दिन से हमें देखने को मिली है, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन और आज के ट्रेडिंग सेशन में, क्या ये और ज़्यादा एक्सटेंड होगी या फिर यहाँ से मार्केट बाउंस बैक दिखाएगा। और अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है। जैसे कि आज मैंने मार्केट एट 11 में आपको क्लियरली समझाया था, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी क्योंकि विक्स 20 के ऊपर निकला है, 22 के आसपास विक्स पहुंच गया तो वॉलेटिलिटी आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगी। आपको ट्रेंडिंग मूव नहीं मिलेंगे, मींस ट्रेंडिंग तो रहेगा, जाएगा वो लोअर साइड पे, लेकिन वो ऐसे नहीं जाएगा जैसे आप सोच रहे हो। आप देख सकते हो यहाँ पे मॉर्निंग में जब मैंने वीडियो पोस्ट किया था अराउंड 10 बजे के करीब, तब निफ्टी अराउंड आपका 17,020-30 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहाँ से इसने लो बनाया अराउंड आपका 16,980 के करीब का, और वहाँ से आप देख रहे हो रिकवरी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की रिकवरी, फिर हमने ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का फॉल देखा, फिर हमने 100 पॉइंट की रिकवरी देखी और फिर एंड ऑफ द डे दोबारा से हमें करीब करीब 200 पॉइंट का फॉल देखने को मिला। तो ये जो वॉलेटिलिटी है ये काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि आप ऑप्शन में काम करते हो तो जाहिर सी बात है ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ेंगे भी बहुत तेज़ी से और घटेंगे भी बहुत तेज़ी से। तो आप कोई भी पोजीशन ज़्यादा देर के लिए होल्ड नहीं कर सकते, बिकॉज आप एकदम से सडनली आपका 70 रुपये का प्रीमियम 20 रुपये पहुँच जाएगा और 20 रुपये का प्रीमियम दोबारा से 70 रुपये पहुँच जाएगा। तो आपको जो भी ट्रेड लेना है वो कोशिश ये करनी है कि लोअर साइड के प्रीमियम पे ही ले, ताकि आपको कोई भी बड़ा लॉस ना हो सके। ठीक है, एक चीज़ ये आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज़ सेम चीज़ बैंक निफ्टी के लिए मैंने बोला था कि ये अराउंड सपोर्ट के आसपास पहुंच गया 38,500 का, बिकॉज गैप डाउन हुआ है। गैप डाउन के बाद ऑलरेडी 1000 पॉइंट के आसपास नेगेटिव था, तो फर्दर गिरेगा ये चांसेस थोड़े से कम है। बट अब कल क्या हो सकता है इस चीज़ को हम समझते हैं। आज का हमने वॉलेटिलिटी झेल ली है, बट कल के लिए भी हमें प्रिपरेशन करनी है। देखिए, आगे आने वाले ये 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो सकते हैं, बिकॉज एक्सपायरी भी है, प्लस आपकी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है, प्लस यूएस मार्केट में जो एक फेड के डिसीजन के बाद कंटिन्यूसली फॉल चल रहा है, उसमें भी आपको वॉलेटिलिटी झेलने को मिलेगी। अब कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो, इंडेक्सेस फ्यूचर्स में अगर आप जाओगे तो करंटली अगर आप डाउ फ्यूचर देखते हो 210 पॉइंट डाउन है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 48 पॉइंट डाउन है। लोअर लेवल पे ये थोड़ा सा हो सकता है होल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली गिर रहे हैं, ओवरसोल्ड हो गए हैं, तो यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेशंस में है। ठीक है, अब वो आ जाएगा या कल आएगा, डेफिनेटली 1-2 दिन में आपको एक बाउंस देखने को मिलेगा। तो हो सकता है, क्योंकि आप अगर नैस्डैक के चार्ट को देखोगे तो हो सकता है अगर आप इसका नया स्विंग लो लगने के बाद, यानी अराउंड आपका कह सकते हैं 11,000 का लो टच करने के बाद, हो सकता है आपको एक बाउंस बैक देखने को मिले। और ये भी हो सकता है ये यहीं से भी बाउंस बैक दिखा दे, क्योंकि अब यहाँ पे जो कैंडल्स हैं वो छोटी छोटी बनती जा रही हैं। तो कोई पैनिक सेलिंग उसके बाद यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो ये भी आप क्लियरली समझ के रखिएगा, अगर यूएस मार्केट में रिकवरी आएगी तो हमारे मार्केट में तो बहुत तेज़ी से रिकवरी आती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो थोड़ा सा आपको अपने हाथ को कंट्रोल करना है और ज़्यादा एग्रेसिव होकर ट्रेड नहीं करनी है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, समझते हैं ऑप्शन चेन डाटा में कैसा डाटा बना हुआ है। तो करेंटली अगर आप देखोगे तो 17,000 की पुट पे काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली कॉल राइटर्स बढ़े हैं। आप देख सकते हो करीब 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है कॉल पे, और पुट पे करीब 65 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 17,000 के नीचे हम निकले, बट क्लोजिंग हमने ऊपर ही दी है, ये अच्छी बात है अगर देखा जाए। बट फिर भी 17,000 कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, ये हम ब्रेक कर सकते हैं। एक ही कंडीशन में ये ब्रेक नहीं होगा, अगर ग्लोबल मार्केट में आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को मिल जाए, यानी 200-300 पॉइंट नेस्डैक भाग जाए और 500-600 पॉइंट डाउ जोन्स भाग जाए, तो फिर हम हो सकता है 17,000 को होल्ड कर जाएं। अगर 17,000 के नीचे हम कंटिन्यूसली ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 16,850 तक के टारगेट खुलेंगे। फिलहाल यहाँ पे कॉल राइटर्स इतने ज़्यादा नहीं है, बट एक बार जब हम 17,000 के नीचे कामकाज करने लगेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉल राइटर नीचे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे देखा जाए तो हमारे पास 17,300 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलते तब तक हमें कोई बाइंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा।
ठीक है। आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर देखा जाए तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग दी है वो शायद 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास दी है। अगर आप जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे आपका 50 डे मूविंग एवरेज टूटा और 200 डे मूविंग एवरेज को अगर मैं लगाता हूँ तो आप देख रहे हो एग्जैक्टली इसने उसी के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज अगर ब्रेक हो जाएगा तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं या जो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बाइंग करना पसंद करते हैं और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है तो अपने पोर्टफोलियो का हल्का करना पसंद करते हैं, तो उनका सेलिंग प्रेशर इसके नीचे जाने के बाद ही होगा। अब इसके नीचे जाएगा तो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल कौन सा है वो चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए चार्ट के तौर पे। ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि है 16,800 का। 16,800 के नीचे आप सबसे ज़्यादा बेयरिश हो जाओगे, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। जब तक 16,800 के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तब तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 16,800 क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हो कि ये जो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया था ना वो इसी लेवल से आया था, ठीक है ना। ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल था जहाँ से ब्रेकआउट, अब इसने अगर लॉन्गर टर्म चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ये ऊपर गया और अब ये आपका ऑलमोस्ट एम पैटर्न का यानी इसका भी ब्रेकडाउन दिखा रहा है। तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया था जिसको ब्रेकआउट किया, अब ये हो सकता है सपोर्ट का काम करके फिर ये दोबारा ऊपर की तरफ मूव कर जाए। इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 16,800। 16,800 के नीचे की कंटिन्यूसली क्लोजिंग एक दो दिन आने पे आपको फिर निफ्टी 16,000 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जब तक 16,800 के ऊपर क्लोज दे रहा है तब तक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हेल्दी करेक्शन मिल गया है, जिसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो थोड़ा थोड़ा बाय करना स्टार्ट कर दे। हो सकता है 3-4 ट्रेडिंग सेशन के बाद जैसे ही वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम होगी या यूएस मार्केट में बाउंस बैक देखने को मिले, उसके बाद आपको दोबारा से हमारा मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वन बे सारे मार्केट गिरते चले जाएंगे, कितना गिरेंगे, जाहिर सी बात है बाउंस बैक तो आएगा ही ना। जैसे हमने जुलाई मंथ में, अगस्त मंथ में ऑलमोस्ट नैस्डैक में 18-19% का बाउंस बैक देखा था, फिर हमने उसमें गिरावट देखी है, फिर बाउंस बैक आ जाएगा 15-16% का। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। कल के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो कल हमारे पास क्या व्यू होना चाहिए। देखो, फिलहाल जो दिख रहा है वो व्यू हमारा नेगेटिव का ही होना चाहिए, ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर आप आज के लो के नीचे जाते हो, क्योंकि हमने सेकंड हाफ में लो की तरफ बढ़े थे लेकिन लो को तोड़ा नहीं है, अगर हम आज के लो के नीचे जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास पहला टारगेट 16,900 और दूसरा टारगेट 16,800 का रहेगा। जब तक आप इस लेवल के ऊपर नहीं निकलते हो तब तक आपको कोई बाइंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर हम 17,200 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो एक बार बाय करके काम कर सकते हैं। ये जो गैप है ये फिल कर सकता है निफ्टी, बस इतनी ही तेज़ी के लिए फ़िलहाल एक्सपेक्टेशन है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर यूएस मार्केट में मान लीजिए आज कोई बाउंस बैक आ जाता है स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे आप 17,300 तक जा सकते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं तो देखो, बैंक निफ्टी के भी अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर स्टडीज़ में जाते हैं तो मूविंग एवरेज प्राइस अगर हम देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास इसने आज क्लोजिंग दी है और इसका 200 डे मूविंग एवरेज देखें तो वो कहाँ पे आ रहा है, वो करीब आ रहा है 36,580। यानी अभी भी यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क बैंक निफ्टी में बना हुआ है, क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक दिख रहा है, क्योंकि चला भी बहुत ज़्यादा है, नया लाइफ टाइम हाई भी बना दिया था इसने। तो थोड़ा सा और इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अराउंड 37,500 या 36,580 तक। 36,500 के नीचे जाएगा, ये फिलहाल एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम है, क्योंकि यहाँ तक गिरेगा तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी करेक्शन हो जाएगा बैंक निफ्टी के अंदर, फिर ये दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस दिखा सकता है। बट ये एक दो दिन की कहानी है, मतलब एक दो दिन में नहीं, थोड़ा सा टाइम लेगा, हो सकता है एक दो दिन में पहुँच जाए। बट कल के लिए हमारे पास क्या व्यू होना चाहिए उसको हम समझते हैं। तो जाहिर सी बात है ये एक आज के ट्रेडिंग सेशन में एक रेंज बनी है, आपको दिख रहा है ऊपर इसने रेजिस्टेंस और नीचे इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। 38,500 के नीचे निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास है 38,000 और 37,500, ये समझ लीजिए। और अगर आपका 39,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसका ये गैप जो बनाया है इसने, ये फिल करने आ सकता है ऊपर 39,500 तक। अब हो सकता है कि कल अगर मार्केट इसी लेवल को होल्ड कर जाता है तो आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि नियर टू एक्सपायरी जाएंगे। ऑलरेडी मार्केट ऊपर से तेज़ी से गिरा है, बैंक निफ्टी 2 दिन में 2,000 पॉइंट चला गया, निफ्टी भी अगर देखा जाए तो 700 पॉइंट के करीब चला गया है, तो एक बाउंस देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा। बाउंस कब आएगा, बाउंस जब ही आएगा जब ये इसी लेवल को होल्ड करता रहे या फिर कोई भी बड़ा गैप डाउन हो जाता है, मान लो 600-700 पॉइंट गैप डाउन खुल जाता है बैंक निफ्टी, तो वहाँ से एक रिकवरी बन सकती है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गए।
अब बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल मार्केट की ऑलरेडी मैंने सिचुएशन आपको बता दी है कि करंटली अगर देखोगे तो डाउ फ्यूचर अभी 200 पॉइंट डाउन है, नैस्डैक फ्यूचर करीब करीब आपका 50 पॉइंट के करीब डाउन है, यूरोपियन मार्केट भी करीब आधा आधा परसेंट डाउन है। तो हो सकता है आपको एक दो दिन के अंदर, क्योंकि ये ऑलरेडी ये सारे मार्केट ओवरसोल्ड कंडीशन में है, तो आपको एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो अब मैं शॉर्ट के लिए आपको ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा। आप हो सकता है कि कोई रिकवरी आए उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर सकते हो, उसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और बट जब तक विक्स ये 23-24 की रेंज में है या 22 से ऊपर है, तो थोड़ा सा अपनी क्वांटिटी को कम रख के काम करिएगा और टारगेट बड़े लेने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ऐसे माहौल में टारगेट बड़े मिल जाते हैं। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।